तो क्लास 6 में हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है चैप्टर 4 में, वो है यूज़ ऑफ बॉड मास इन इंटीजर। तो ये बॉड मास क्या होता है ये आपको देखना है पहले कि ये बॉड मास क्या है। ये बॉड मास क्या है ज़रा देखते हैं बॉड मास क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं बॉड मास। बॉड मास, ठीक है। बॉड मास में क्या क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। उसके बाद डिवाइड, डी का मतलब होता है डिवाइड, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर होता है ऐड, फिर होता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आप बात समझें कि ब्रैकेट का मतलब, पहले अगर कोई भी इक्वेशन है जो इंटीजर्स में दी हुई है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह दिए हुए हैं, उसके अंदर आप उस इक्वेशन में सबसे पहले क्या करोगे, अगर कोई ब्रैकेट है तो आपको ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट को हटाने का मतलब होता है कि आप उसके अंदर जो ब्रैकेट लगे हुए हैं उनको एक एक करके पहले ख़त्म करेंगे। कहीं पर ऑफ लगा है, सबसे पहला काम ब्रैकेट को ख़त्म करो। उसके बाद अगर देख लो उसमें उसमें कहीं ऑफ लिखा हुआ है, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ की जगह साइन क्या लग जाता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा के पहले इसको सॉल्व करो। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर अगर ऑफ है तो उसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद में जो कुछ भी डिवाइड हो रहा हो वो करो। अगर डिवीजन ख़त्म हो जाए फिर जो मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको करो, फिर ऐड करो, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट करो। इसी सीक्वेंस में हम चलते हैं, ये एक सीक्वेंस लगा हुआ है, इसी सीक्वेंस में हमें कोई भी क्वेश्चन करना होता है। मैं इसमें से एक एग्जांपल आपको पहले समझा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो केवल 2 ही हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, -27, ठीक है, -5 ब्रैकेट के अंदर है 9 - 11, ठीक है, प्लस 18 डिवाइडेड ब्रैकेट के अंदर -9, और यहाँ पर है करली ब्रैकेट। तो ये वाला ब्रैकेट भी करली ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट करली ब्रैकेट है, ठीक है। ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट है। अब हम क्या करते हैं, जो सबसे सबसे छोटा ब्रैकेट होता है अंदर, उसको पहले सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं पहले, और इस ब्रैकेट को। तो 9 में से 11 जाएगा तो वो बचेगा -2, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाओ, 18 डिवाइड बाई 9, 18 डिवाइड बाई -9। तो देखो 18 डिवाइड बाई -9 कर ले, -9 है, इसको ओपन कर लेंगे और इसको अभी ऐसे ही रखेंगे, 18 डिवाइड बाई -9। पहले जो एक स्टेप था वो हमने कर लिया, अब दूसरा स्टेप करेंगे हम। -27 तो ऐसे ही रखा रहेगा, माइनस ब्रैकेट आ गया, -5 और -2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 5 2 या 10 कर सकते हैं इसको, ठीक है। और प्लस 18 को 9 से डिवाइड करना है, प्लस 18 को 9 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, -2 आएगा। ये पहले करना था, ठीक है। उसके बाद -27 माइनस ब्रैकेट के अंदर 10 और -2 बचा है, तो कितना हो जाएगा, 8। इसमें कितना हो जाएगा, 8। नेक्स्ट इज, अब माइनस का 27 है और माइनस का 8 है, तो ऐड कर दो दोनों को, तो आएगा 35 माइनस का। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं इसमें।
तो -35 इज़ योर आंसर। तो हम इसमें बिल्कुल स्टेप से सारी चीज़ें करते हैं और स्टेप से करने पर ही सही आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल में है इसके, वो भी कर देता हूँ मैं एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस आप जो मेन उसमें हैं प्रैक्टिस जोन में जो 2 क्वेश्चन दिए हैं वो आप करें अपने आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं। तो पहले देखो यहाँ पर 270 माइनस 2/3 और ये बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, इसमें है 51 माइनस 51 प्लस है ये, और उसके बाद आ रहा है करली ब्रैकेट आ गया। करली ब्रैकेट में है 42 माइनस 7 + 5, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को ही कहानी ब्रैकेट की पहले ख़त्म करते हैं। ठीक है, -2/3। ठीक है, ये बंद हो गया। 51, जब तक हम सबसे छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, प्लस 42 ऐसे रखें, और 7 + 5 कितना हो गया, -12। ठीक है, इस तरह से ये एक ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, 270 माइनस 2/3, 51 + 30, तो 270 माइनस 2/3 इंटू 81। ठीक है, ये 81 हो गया। अब हमें क्या करना है, हम अब यहाँ पर फिर हम डिवाइड करेंगे। पहले डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21। तो 270 माइनस 2 इंटू 27। अब यहाँ करेंगे 270 माइनस 27 का डबल करेंगे 54, इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो 70 में से ये आएगा तो बचेगा 216। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गए होंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको कर रहे हैं, और ये दोनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस जोन वाले आपको मुझे करके देने हैं, और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एक काम और करता हूँ, मैं सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जोन का करा देता हूँ आपको। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर यू, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये वाला, और बी पार्ट, ए और बी पार्ट आप करेंगे, मैं ये करा देता हूँ। देखिए, ऋषि डिपॉजिटेड ₹5,640 इन हिज अकाउंट ऑन वेडनेसडे। ठीक है, withdrew 985 on Thursday and again deposited ₹2670 on Friday. What was his balance on Saturday? ठीक है, अब आप एक बात समझें कि यहाँ पर मुझे कौन सी क्वांटिटी प्लस में लेनी है और कौन सी माइनस में लेनी है, ये आपको डिसाइड करना है। अब आप देखें ज़रा, डिपॉजिट किया उसने 5640, तो ये अकाउंट में प्लस हो गया होगा, ये मनी है जो उसकी ऐड हो गई। और वेडनेसडे को विड्रॉ किया 985 थर्सडे को, एंड विड्रॉ किया तो वो नेगेटिव हो गया, एंड अगेन डिपॉजिटेड ₹2670 इन फ्राइडे। व्हाट वाज हिज बैलेंस ऑन सैटरडे? तो आप लिखो एक एक करके, पहले लिखोगे गिवन, आप लिखोगे यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन है प्रैक्टिस जोन 6 का, जो ये क्वेश्चन है सेकंड, ये है, तो इसमें लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं गिवन। गिवन में क्या है, ऋषि डिपॉजिटेड
ऋषि डिपॉजिटेड on Wednesday on कितना सम उसने जमा किया, ₹5640। ठीक है, फिर लिखेंगे ही withdraws on Thursday ₹985। तीसरा है डिपॉजिटेड ऑन फ्राइडे, he deposited on Friday, हो जाएगा ₹2640 2670 आई थिंक 2626770। ठीक है, अब ये वाली अमाउंट उसने डिपॉजिट की है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये अमाउंट डिपॉजिट की है पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस जो हमें निकालना है, बैलेंस ऑन फ्राइडे, बैलेंस ऑन सैटरडे, सैटरडे, बैलेंस ऑन सैटरडे हो जाएगा। पहली अमाउंट क्या है, 5640 है, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस ऑन सैटरडे को लिखेंगे ₹5640। फिर उसने विड्रॉ किया कितना, 985। फिर उसने ऐड किया 2670। बस आपको इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए अब क्या करोगे, ₹5640 में ऐड करोगे ₹2670 और जो इनका सम आएगा उसमें से 985 को माइनस कर दोगे। इसको ऐड कर लो, 0 आएगा पहले, 7 और 4, 11 का 1, 6 2 जा 12 और एक 1, 13, 3 आ गया, 1 आएगा तो ये हो गया 3 यानी 8, 8310 और इसमें -985 आएगा। ठीक है, अब 0 है ना, तो यहाँ से यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 8 गया तो 1 और यहाँ पर 2 है, जस्ट अ मिनट, यहाँ 0 था, यहाँ से लिया कैरी तो यहाँ गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, अब यहाँ 9 रह गया है, 9 यहाँ कितना रह गया, यहाँ 0 रह गया और यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2। ठीक है, 10 में से 8 गया तो 2। ठीक है, अब रह गया यहाँ पर 2 और यहाँ है 9, तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया तो 3 और 8 की जगह हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये आ गया 7, तो ये इतने रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल बैलेंस मेरा कितना आ गया, 727325 ऑन सैटरडे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। प्रैक्टिस जोन में केवल 2 सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आपके लिए, बाकी मैंने करा दिया है, तो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें। फिर मैं देखता हूँ इसमें जो वर्क बुक है उससे हम रिवीजन शुरू कर देंगे। ओके।